हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानीता। आज हम केंद्र की ओर से कृषि क्षेत्र को मिले विशेष पैकेज का विश्लेषण करेंगे। इसके साथ ही बताएंगे कि केंद्र की ओर से मिले इस पैकेज को लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री क्या सोचते हैं। इसके साथ इस बात की पड़ताल करेंगे कि क्या इस पैकेज से वाकई किसानों को फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं यह खास कार्यक्रम किसान बनेगा आत्मनिर्भर। कोरोना वायरस की वजह से कृषि क्षेत्र को हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। कृषि क्षेत्र को मिले पैकेज से हरियाणा के कृषि मंत्री काफी खुश भी नजर आए और इसे उम्मीद से ज्यादा बताया। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कोरोना वायरस महामारी से उभरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त का फोकस कृषि क्षेत्र और उससे जुड़े सेक्टर पर रहा। इसमें न सिर्फ बुनियादी ढांचों में रिफॉर्म कर बाजार तक पहुंच बढ़ाने, सप्लाई और कोल्ड चेन को दुरुस्त करने पर फोकस किया गया, बल्कि किसानों को हर समय वाजिब कीमत मिल सके, इसके लिए व्यापक कानूनी बदलाव के ऐलान भी किए गए। केंद्र की ओर से कृषि क्षेत्र के लिए मिले पैकेज से हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल न सिर्फ खुश हैं, बल्कि इस पैकेज को उम्मीद से ज्यादा भी बता रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की एक खासियत है, ज्यादा मात्रा से आप प्याज नहीं रख सकते, इतनी ज्यादा मात्रा से आप किसी वक्त में ये फसल नहीं रख सकते। उससे भी किसान को मुक्त करने के लिए मोदी जी ने आज के इसमें प्रावधान किया है। तो ये इसका परिणाम ये होगा कि जो पैसा हमारे पास आएगा, किसान के जो बच्चे हैं अपने फार्म गेट पे छोटे छोटे यूनिट लगाएंगे, प्रोसेसिंग का काम करेंगे और वैल्यू एडिशन का काम करेंगे, और वो रोजगार के लिए उनको शहरों में भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले मिलेंगे। तो ये एक जो आज जो उन्होंने प्रावधान किया है इस पैकेज के अंदर, उम्मीद से ज्यादा है। हरियाणा के किसानों की तरफ से और पूरे देश के किसानों की तरफ से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नमन करता हूं, उनका धन्यवाद अदा करता हूं, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा करता हूं, और उम्मीद से ज्यादा उन्होंने पैकेज देके किसानों को खुश कर दिया है। मंत्री JP दलाल ने PM मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत ये है कि वो हर संकट को अवसर में बदलना जानते हैं। कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए जो अहम 11 ऐलान किए गए हैं, उनमें 8 घोषणाएं कृषि इंफ्रा को मजबूत करने, क्षमता और लॉजिस्टिक डेवलपमेंट से थे, जबकि 3 ऐलान प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में किए गए। सरकार का यह ऐलान एग्री सेक्टर के लिए एक मिनी बजट से कम नहीं है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि कृषि क्षेत्र के लिए जो घोषणाएं हुई हैं, उनका फायदा किसानों तक कितना जल्द पहुंचता है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत से किसान न समय पर अपनी फसलों की कटाई कर पा रहे हैं, न ही मंडियों तक पहुंच पाए हैं। ऐसे में सरकार की ओर से जारी ये पैकेज किसानों के लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हम चर्चा करेंगे कि क्या किसान आत्मनिर्भर बनेंगे इस आर्थिक पैकेज से। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है, मुखातिब आपको करा देते हैं। हमारे साथ अतर सिंह संधू हैं, जो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अतर जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद सोनिया। सबसे पहले यही सवाल कि आर्थिक पैकेज से आखिरकार किसानों को कितना लाभ मिलेगा और किस तरह से मिलेगा? देखिए सोनिया जी, इसको इस संदर्भ में देखेंगे तो लॉन्ग रन के लिए सरकार कह रही है लॉन्ग रन में फायदा होगा। हो सकता है लॉन्ग रन में कुछ फायदा हो किसान को, लेकिन मुझे नहीं लगता। जैसे सरकार ने, मैं दो तीन चीजें आपको बताना चाहूंगा। जैसे इन्होंने $7 करोड़ ना 100 अरब डॉलर का एक पैकेज दिया है एक्सपोर्ट के लिए। 2022 तक हम एक्सपोर्ट करेंगे। उसमें इन्होंने अनाज, आलू, प्याज, तेल, तिलहन और दालों को बाहर निकाल दिया। जब वो एक्सपोर्ट हुआ, जब तो किसानों को फायदा हुआ, क्योंकि हरियाणा का किसान तो अनाज पैदा करता है, अब मछली पैदा तो करता नहीं। अगर वो ना तो कोई मीट पैदा करता है या कोई ऐसी चीजें पैदा करता है जिससे उसका एक्सपोर्ट हो सके। तो ये तो किसान, मैं तो ये चाहूंगा, पर हरियाणा के किसानों के साथ तो पूरी तरह से धोखा है,
इसमें 1 रुपया किसान को मिलने वाला नहीं। फल भी बहुत कम एक्सपोर्ट होता है, यानी कि वो फसलें नहीं है जो फसल खासतौर पर हरियाणा में बोई जाती हैं। तो वो उसके लिए तो किसान को कोई फायदा होने वाला नहीं है। दूसरा, इन्होंने एक बाजार एक देश का एक बात लिखी है भाई, आप अपनी फसल को आप कहीं भी बेच सकते हो जाकर के। उससे क्या होने वाला है, एक किसान को ये थोड़ा भी अगर बिहार में अगर बिहार जैसे एरिया में अगर मखाना होता है और बिहार का मखाना को हरियाणा में तो आगे बिकेगा नहीं, उस मखाने को तो वहीं बेचना पड़ेगा, वहीं प्रोसेसिंग उसकी यूनिट लगानी पड़ेगी, उसको वहीं तैयार करके फिर पैकिंग करके आगे भेजा जा सकता है। और ये नहीं है भाई महाराष्ट्र का जो संतरा है उसको महाराष्ट्र संतरा वहां से ट्रॉली में भर के किसान हरियाणा में दिल्ली में आके बेचेगा, वो संभव नहीं है। तो जिस एरिया के लिए जो चीजें हैं उस एरिया के लिए संभव होता कि उसी एरिया की यूनिट के लिए फायदा होता है, उसको किसान को जो फायदा होता है। इन्होंने एक घोषणा की, गंगा किनारे 800 एकड़ में हम 800 हेक्टेयर में हम हर्बल खेती करेंगे। तो हर्बल खेती में डिपेंड करता है, हर्बल खेती में समय लगेगा, उसमें लोग वहां होगी नहीं होगी, वहां की मिट्टी टेस्ट होगा क्या वो कामयाब रहेगी नहीं रहेगी, उसके लिए हर्बल खेती के लिए वहां मंडियां हमारे पास है कि नहीं देश में, वो चीज वो सबसे बड़ी होगी। जैसे हम ये फर्रुखनगर में फूलों की खेती करते हैं, फूलों खेती के लिए फर्रुखनगर में पिछले 20 साल से हम मांग उठा रहे हैं भाई वहां मंडी, फूलों की मंडी रखी जाए। तो सरकार ने उसको नहीं सुना, अभी दिल्ली में जाकर के उन्हें पौने दाव में हम लोग फूल बेचते हैं। तो जिस एरिया में जो फसल पैदा होती है, भले उत्तर प्रदेश में आम है, कर्नाटका में टमाटर है, तो उस एरिया में वहां मंडियां बनाई जाए ताकि वहां की मंडियों से फिर एक्सपोर्ट हो सके और जब किसान का भला हो सकेगा। ये पूरी तरह से किसान के साथ एक लॉलीपॉप दे दिया, जैसे मधुमक्खी के लिए 500 करोड़ रुपए लाट कर दिए। अब सारी दुनिया को शहद थोड़ा बेचेगी, तो उसके अलग अलग एरिया वाइज अगर सरकार को चाहिए था। सबसे पहले सरकार जो फौरी तौर पर, और कोरोना के बेस में अगर सरकार को किसानों को फायदा पहुंचाना चाहिए, उसके लिए 2 चीज करनी चाहिए थी फौरी तौर पर। एक तो उसका किसान का जो कर्ज है वो माफ कर देना चाहिए, अगर माफ नहीं कर सकते तो कम 1 साल के लिए उसका इंटरेस्ट माफ कर देना चाहिए। और पीएम किसान योजना जो सरकार ने चलाई, 6000 रुपए एक किसान को देंगे, वो कम से कम बढ़ा के 24,000 रुपए पर ईयर कर देना चाहिए ताकि किसान को फौरी तौर पर रिलीफ मिलती। और जो खरीफ की फसल अब नेक्स्ट फसल होने वाली है उसमें खाद पर सब्सिडी, बीज पर सब्सिडी, ये सब्सिडी दी जा सकती है, या 1 साल तक का बिजली का बिल माफ किया जा सकता था, तो किसान को थोड़ा रिलीफ मिलता। इन योजनाओं से अगर कोविड-19 की रिलीफ फंड में हम देखें तो कोविड-19 का रिलीफ फंड नहीं है, ये सालाना एक बजट की तरह इन्होंने कह दिया, जो हम वार्षिक बजट पेश करते हैं उसकी तरफ एक लुभावने सरकार ने वो किया है। उसमें भारत का किसान और खासकर हरियाणा, पंजाब का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं है। यानी कि रीजनल फसलों पर ध्यान नहीं दिया गया है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जो हमारी पारंपरिक जो खेती है, हमारी जो सब्जी है, सब्जी के लिए उन्होंने कहा भी ठीक है हम कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, उसमें तो समय लगेगा ना जाकर के। वो तो जो वार्षिक बजट है उसमें ये घोषणा अच्छी लगती है। कोविड-19 जैसे बजट को किसान को रिलीफ देने के लिए, जैसे इंडस्ट्री को इतना बड़ा पैकेज इन्होंने दिया, 20 लाख करोड़ रुपया बहुत होता है। हम तो चाहते हैं कोई बात नहीं, किसान को जितना भी आपने देना था, लेकिन एक फौरी रिलीफ मिलना चाहिए था किसान को। जैसे इंडस्ट्री को इन्होंने कह दिया 3 साल तक हम कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आप कितना भी बैंकों से पैसा ले सकते हो। किसान का भी एक, जैसे किसान कर्ज, किसान कार्ड, उसके तहत उसकी लिमिट बढ़ाई जा सकती थी, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जा सकता था। फसल बीमा योजना कहते भी हर किसान को फसल का बीमा सरकार की ओर से फ्री मिलेगा ये 2 साल के लिए। ऐसा कोई रिलीफ मिलता तो निश्चित रूप से पूरे देश के किसान और हरियाणा सभी प्रदेशों के किसान को फायदा होता। यानी कि जो लॉन्ग टर्म के लिए जो किसानों को मिलना चाहिए वो इस पैकेज में नहीं मिला। नहीं, वो अभी संभावना नहीं है, वो आने वाला वक्त बताएगा। अब आगे वाली सरकार, अभी इस साल सरकार के 3 साल बाकी, आने वाली ये सरकार आएगी, या तो सिर्फ इसने कह दिया ठीक है आने वाले 20 साल बाद देखेंगे भैया, या 4 साल बाद हमने जो घोषणा कर दी अगली सरकार ना माने उस चीज को। ये अगली जो एक आगे घोषणा होती है 100 साल बाद ये होगा, ऐसी घोषणाएं हैं। इन घोषणाओं से किसान का भला होने वाला नहीं है और किसान के हालात ज्यादा बदतर हो चुकी है। अब सरकार को चाहिए था जो पिछले 6 साल पहले ने घोषणा की थी स्वामीनाथन आयोग की, अब इनके पास एक अच्छा मौका था कि 50% जो उसके फसल में जो उसके एमएसपी में जोड़ के देना चाहिए था, एक मौका था सरकार के पास ताकि किसान का भला होता। उससे अगर मैं 2007 से लेके अब तक उसका कैलकुलेशन करूं तो 28 लाख करोड़ रुपए किसानों को इसका बेनिफिट होना चाहिए था अब तक, अगर उस फसल को हम जोड़ते हैं, उसकी कैलकुलेशन हम जोड़ते हैं। तो ये सरकार को जो सरकार जिनके ऊपर अपने जिस सत्ता में उन घोषणाओं को करके सरकार आई थी भी ये हम लेकर के आएंगे तो हमें मौका दीजिए, तो देश के किसान ने सरकार को मौका दिया था। तो उस मुद्दे पर सरकार को सोचना चाहिए था, जिस मुद्दे पर आप लेकर गए, जो आपने
लगातार भारत के प्रधानमंत्री और हरियाणा के कृषि मंत्रियों ने और हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष ने चंडीगढ़ में नगर प्रदर्शन किया था कपड़े उतार करके। हमारी सरकार आई थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पहली बार लेके आएंगी। भारत के प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी में एक रैली की थी, सबसे पहले बोला पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा। तो वो रिपोर्ट का क्या हुआ? अब वो रिपोर्ट को छोड़ के नई नई दूसरी चीजों की तरफ अगर सरकार का ध्यान करता है, मेरा ये मानना है कि सरकार ने जो किसान का बेटा है, जो किसान युवा वर्ग है, उसका ध्यान भटकाने का काम सरकार कर रही है। और वो पूरी तरह से आज किसान का बेटा किसानी नहीं करना चाहता, वो तो चाहता भी मैं मजदूरी करूं शहर में आकर के। शहर सरकार ऐसी योजना बना रही है जो पढ़े लिखे लड़के उनसे मजदूर बनाने का सरकार काम कर रही है। सरकार को चाहिए था जो मनरेगा जैसी स्कीम जो सरकार लेकर चली, जिसमें लाखों करोड़ रुपया हर साल वो देते हैं, उसको किसानों के साथ जोड़ना चाहिए था। मनरेगा के मजदूर किसान की फसल काटें, उसमें हेल्प करें किसान की, ऐसी योजना सरकार को लेकर आनी चाहिए थी। ये सरकार के पूरी तरह से मानता हूं, मैं सरकार का एक पार्ट हूं, लेकिन सरकार का पार्ट रह के मैं पहले एक किसान हूं। मुझे किसान की चिंता पहले है, पार्टी की बाद में। मुझे मैं तो चाहता हूं भारत का जो किसान है या प्रदेश का जो किसान है, उसकी जिम्मेवारी पहले अपने किसान की तरफ बनती है। अगर इस किसान के लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो कोई भी किसान और मैं उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हो। इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। संजय जी, हम आर्थिक पैकेज का जिक्र कर रहे हैं, किसानों के लिए इसे कितना लाभदायक आप मानते हैं? अभी जो भाई साहब बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं कौन थे। ये अतर सिंह संधू हैं। आपको इनसे परिचय मैं दे देती हूँ। अतर सिंह संधू जी हैं, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के। अतर सिंह संधू जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं और मैं भी इनकी सभी बातों से सहमत हूँ। लेकिन अतर सिंह जी से मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जो बातें इन्होंने कही हैं, इस पैकेज का और उन सब बातों का दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है। बहुत सी बातें इन्होंने ऐसी कही हैं जो प्रदेश सरकार के अंदर आती है, उनके अंतर्गत आती है, जिसको निर्णय प्रदेश सरकारें ले सकती हैं, चाहे वो बिजली बिल की माफी हो चाहे और चीजों की बात हो। जहां तक इस पैकेज की बात है, ये पैकेज केंद्र सरकार ने कोविड-19 काल से जो किसानों को दिक्कतें आई हैं उनके लिए किया है, ना कि ओवरऑल पूरी सरकार के किसानों के प्रति पॉलिसी है। किसानों के प्रति सरकार की जो पॉलिसी है, जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, उन्होंने पहले दिन से जितना काम किसानों की भलाई के लिए किया, देश के 1947 के इतिहास से उठाकर देख लीजिए, किसी भी सरकार ने कभी भी इतना लाभ किसानों को नहीं दिया। अभी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में अतर सिंह जी बात कर रहे थे। हेलो संजय जी, प्रदेश की स्थिति तो अलग है, यहाँ के किसानों को तब तक गेहूं की पेमेंट नहीं मिली है। मैं वही कह रहा हूँ, नहीं सब दे रहे हैं। आपको पूरी जानकारी अगर मिलेगी तो उसमें आपको मिलेगा कि किसानों को जो गेहूं की फसल का पैसा है वो भी जा रहा है। ये हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि किसानों को पैसा नहीं मिला। जहां तक इस पैकेज की बात है, सरकार का ये सोचना है कि इस दौरान कोविड-19 के कारण से किसानों को जो दिक्कतें आई हैं वो ना हो और भविष्य के अंदर डाइवर्सिफिकेशन की ओर किसान जाए। अगर उन्होंने कोल्ड स्टोरेज की बात की है तो इसलिए की है कि परंपरागत फसलों से हट करके किसान जो ताजी फसलें होती हैं, फ्रेश फसलें होती हैं, जैसे सब्जी हैं, आलू, इन सब की खेती की ओर मुड़े, ताकि कोल्ड स्टोरेज होंगे तक उसको कोल्ड स्टोर में रखने की उसकी सुविधा हो। वो कब तक बनेगा वो विषय अलग है। पहले भी सरकार ने इसके लिए सब्सिडियां बढ़ाई हैं, किसानों को उसका लाभ दिया। आने वाले समय में और ज्यादा लाभ मिले, इसलिए सरकार ने इस पैकेज के अंदर इसके बारे में रखा है। मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट की अतर सिंह जी बात कर रहे थे, पहली ये सरकार है जिसने जो स्वामीनाथन ने कहा था उससे भी आगे बढ़कर के बहुत से मामलों में तो सरकार ने किसानों को लाभ दिया है। फसल का जो लाभकारी मूल्य देने की बात है, अब उसके अंदर कांग्रेस के शासन के समय आया था स्वामीनाथन, लेकिन उन्होंने लागू नहीं की रिपोर्ट। हमने लागू की, हमने 2 कदम आगे बढ़ाए तो है, ठीक है 10 कदम आगे जाना है, लेकिन 2 कदम तो इस सरकार ने बढ़ा करके किसानों के लाभ के लिए काम करना शुरू किया है। जहां तक कर्जे माफी की बात है या बाकी चीजों की माफ है, ये सरकार ऐसा सोचती है कि किसानों को इस दिशा में ना लेकर जाया जाए कि वो हमेशा ये सोचे कि वो कर्जा उठाए और उसकी माफी ले ले और उसके बाद फिर कर्जा उठाए और फिर माफी ले ले, बल्कि किसान अपनी फसल को डॉक्टर मार्केटिंग की व्यवस्था उसकी अच्छी हो। इसे सरकार मार्केटिंग की व्यवस्था अच्छी कर रही है। संजय शर्मा जी, मैं आपसे सोच रहे हैं, इसलिए एमएसपी पे सरकार चीजों को खरीद रही है। संजय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, पिछले 5 साल में मैं 3 चीजों के बारे में आपसे पूछ लूं। क्या पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की नहीं है क्या? क्या किसान कार्ड केंद्र सरकार की नहीं है क्या?
क्या फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की नहीं है क्या? तीन पॉइंट पे मुझे बता दीजिए, क्या पीएम किसान योजना में पैसा बढ़ाया जा सकता था 6,000 रुपए से 24,000 या 20,000 की किया जा सकता था क्या? जब एक साल नहीं, तक सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर किसान योजना इस सरकार ने हर योजना में हर समय पैसा नहीं बढ़ाया जाता। जहां तक वो आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात कर रहे हैं, ये बहुत सफल योजना है। इसके कारण से किसानों को हरियाणा में भी, मैं हरियाणा की बात अगर कहूँ, उनकी जो फसल है उसकी बर्बादी का जो पैसा है वो 25,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से भी मिला है। और जितना किसानों ने उसमें प्रीमियम दिया था उससे 3 गुना ज्यादा पैसा किसानों को बीमा कंपनियों के द्वारा घर से दिया गया। वो तो बीमा ऑन रिकॉर्ड है। मेरी बात सुनो, सरकार ने दिया क्या? और जिन किसानों वो ने सरकार की पूरी बात तो आपने सवाल उठाया, उसका जवाब तो ले लीजिए। और जिन किसानों ने बीमा भी नहीं कराया था, ऐसे सब किसानों को भी कांग्रेस की सरकार में 5 से 6,000 रुपए पर एकड़ की घोषणा थी कि पर एकड़ के हिसाब से हम देंगे। कभी मिला नहीं किसानों को, कभी 1 रुपए का, कभी 2 रुपए का, कभी 10 रुपए का चेक मिलता था। लेकिन हमारी सरकार ने जो स्वामीनाथन ने कहा कि 10,000 पर एकड़ के हिसाब से होना चाहिए, उससे भी बढ़कर के 12,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया है। क्या उसने बीमा कराया या नहीं कराया? ये सरकार की उपलब्धि है। शर्मा जी, नेशनल टीवी चैनल पे बोल के ऐसे शब्दों का ऐसी झूठ मत बोलो जिससे लोगों को मैं भी पार्टी का पार्ट हूँ। नेशनल चैनल पे बैठ के ऐसी बातें ना कहो जिससे किसान, प्रदेश का किसान दुखी हो। मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए शर्मा जी, मैं भी बीजेपी सरकार का पार्ट हूँ। मैं भी किसान परिवार से हूं, मैं भी किसान परिवार सरकार का पार्ट हूँ। मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूँ। आप ऐसी बातें मत कहो। नहीं, आप किसान, देखिए मेरी बात सुन, मुझे अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं देश का हर नागरिक किसान है। वो किसान से किसानी करता है, चाहे किसान के साथ जुड़ा हुआ है। मैं इसमें कोई दोहराई नहीं करता। मैं आपको ये नहीं कहता आप किसान नहीं हो। लेकिन मेरे मित्र, मुझे 6 साल की सरकार में ये बता दीजिए, जब हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, सुभाष बराला ने चंडीगढ़ में नगन प्रदर्शन किया था स्वामीनाथन आयोग को लेकर के, जिसमें 50% एमएसपी में जोड़ के देना था। एक ही तो पॉइंट था सबसे बड़ा, उसमें क्या क्या, उसमें 28 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है देश के किसान को। जानकारी ठीक कर लीजिए जी, आप अपनी जानकारी ठीक कर लीजिए अदर सिंह जी। जो ओम प्रकाश धनखड़ था उनमें मैं भी शामिल था, मैंने भी कपड़े उतार के प्रदर्शन किया। अच्छा, आपका फोटो मैंने देखा नहीं ना। था। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस सरकार ने स्वामीनाथन की उस सिफारिश को मानते हुए जो उसका खर्चा होता है उसे 50% लाभांश देना पिछली फसल जो थी रबी की, उससे शुरू कर दिया है। अरे कैसे कर दे? मुझे चावल, मुझे ये बता दिए, मुझे क्या गेहूं पे दिया क्या? अरे गेहूं, अरे शर्मा जी ये बता दिए, पिछली बार 1800 रुपए गेहूं का रेट था, इस बार 1925 रुपए है। मुझे जोड़ के बताइए 800 रुपए कहाँ जोड़ दिया आपने, या चावल में कहाँ जोड़ दिया आपने? किया ना भैया अतर सिंह जी। अब आप खर्चा अपने हिसाब से जोड़ोगे या स्वामीनाथन के हिसाब से जोड़ोगे? मैं तो स्वामीनाथन के हिसाब से जोड़ रहा हूँ। स्वामीनाथन ने जो मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात तो सुनिए, उसमें सीधा फंडा है, सीधा फंडा है 1925 रुपए फसल का रेट। मेरी बात सुनिए, उसमें सीधा फंडा है 1925 रुपए अगर फसल का रेट है तो 950 रुपए और उसमें प्लस करना था एमएसपी का 50%। उसमें बात ही नहीं है। नहीं, आप क्या क्यों बरगला रहे हो? ऐसा थोड़ी होता है भैया। और कैसे होता है? उसमें लागत में लाभांश जोड़ना होता है। अरे मेरे भाई, इतनी आपको पता है क्या? अरे एमएसपी का 50% तो जोड़ा था लागत का। अरे नहीं, एमएसपी नहीं है, एमएसपी नहीं है। तो सिंह जी अपनी जानकारी तो अरे वही कैलकुलेशन आती है। एमएसपी में नहीं जोड़ते। अरे वही कैलकुलेशन आती है भाई साहब, वही आपको तरीका ही नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, वही कैलकुलेशन आती है। आपका बीज है। चलो आज शर्मा जी, आज मुद्दा कोविड-19 को लेकर के है। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, समय कम है। कोविड-19 में आज मुद्दा कोविड-19 को लेकर के है। मुझे एक चीज बता दीजिए, कोविड-19 को लेकर के देश के किसान के लिए सरकार ने क्या किया? कोविड-19 को लेकर बताइए सर, कि किसानों के लिए क्या किया है? गेहूं की फसल जो खराब हुई है मंडियों में, वो भी किसानों और आढ़ती भुगत रहे हैं। भैया आपको पता होना चाहिए एमएसपी कैसे तय होती है। और मेरी बात तो सुनो, अब कोविड-19 का जो वक्त है इसका जिक्र कीजिए। वो लंबा इशू है। इन्होंने देखो, इन्होंने सवाल उठाया ना अतर सिंह जी ने, इन्होंने मुझे कहा कि आप नेशनल चैनल पे झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ ये बोल रहे हैं। इनको यही नहीं पता कि कैसे स्वामीनाथन ने कहा है कि लाभांश कैसे जोड़ा जाता है। ऐसा 10 पॉइंट के मुझे ऐसा जो 10 पॉइंट स्वामीनाथन के थे, मेरी शर्मा जी जो 10 पॉइंट, अरे मेरी बात तो सुन, 10 पॉइंट स्वामीनाथन को लेकर के थे, उनमें मुझे 7 पॉइंट आप गिना दीजिए, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। देना था। एक तो एमएसपी का था, दूसरा उन्होंने कहा था
कि सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था उचित प्रबंध करे। इस सरकार ने पहली बार ऐसा हुआ है कि ड्रिप इरिगेशन स्कीम के माध्यम से और पाइपों को दबा करके पानी को बचाया, किसान के खेत तक पहुंचाया, जैसा स्वामीनाथन ने कहा था। डार्क जोन तो अब भी है सर, पानी की कमी आप देखिए कहाँ प्रदेश में धान की जो फसल की बुआई है वो रोक दी गई है। SYL पे आप लोग फ्लॉप हो गए, नादूपुर नलवी नहर पर आप फ्लॉप हो गए। आप सुनिए ना 10 पॉइंट। उन्होंने कहा था किसानों को उत्तम बीज दिया जाए। इस सरकार ने उत्तम बीज देने की शुरू कर दिया। अरे 150 रुपए किलो जीरी का बीज दे रहे हैं आप लोग, 150 रुपए किलो, 150 रुपए किलो जीरी। सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने शुरू कर दिए हैं जो उन्होंने कहा। अरे मुझे एक बताइए, ज्यादा बढ़कर के सरकार ने काम किया है। शर्मा जी सॉइल था। चलिए संजय जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।